मेरा ये मानना है कि आत्मकारक प्लैनेट एक वो प्लैनेट है, आपको उस पर सबसे कम मेहनत करनी पड़ती है। सिर्फ वहाँ पे एक सिग्नेचर मारना है आपको। ऑल जो आपकी स्पीच है वहाँ पे डन है, वो फाइल तैयार है, आपको सिर्फ साइन करना है और वो डन है। तो हमें ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि अगर आप अपनी सोल डिज़ायर पूरी नहीं कर पा रहे, अगर आपके आत्मा का कारक प्लैनेट आपको फल नहीं दे पा रहा, तो इसका मतलब उसकी ऊपर कहीं ना कहीं मेलेफिक की परछाई या एस्पेक्ट ज़रूर है, जिसकी वजह से आप वहाँ पहुँच नहीं पा रहे। कि हिलता ही नहीं बंदा, बेड से ही नहीं हिल रहा, ठीक है, वो हर चीज़ बेड पे ही ले रहा है, हर चीज़ को बहुत ही स्लो कर रहा है, तो फिर शनि आत्मकारक हो सकते हैं, लेकिन वो मेलेफिक होंगे। हेलो मैम, वेलकम टू द पॉडकास्ट। हेलो, कैसी हो अंजलि आप? मैं बहुत बढ़िया मैम, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे। आज आपको स्टूडियो में देख के मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही है, इतनी जानने की क्यूरियोसिटी हो रही है। जो आज का हमारा टॉपिक है उसको लेके मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आई होप हमारी ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगी आज। तो मैम, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ज्योतिष अपने आप में ही एक बहुत बड़ा विज्ञान है, अपने आप में ही एक ज्ञान का सागर है। जितना उसमें हम डूबते जाएंगे उतना ही हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। तो आज उसी ज्योतिष के महासागर में से एक पानी की बूंद कह सकते हैं, या एक छोटा सा टॉपिक मैं निकाल कर लाई हूँ, जिसकी जानने की मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, सोल पर्पस। तो मैं सोल पर्पस एक्चुअल में होता क्या है? क्योंकि जब भी हम कोई इंसान जन्म लेता है तो वो किसी ना किसी पर्पस के लिए इस धरती पर आता है। बिल्कुल। उसने पिछले जन्म में क्या कर्म किए थे, क्या उसकी डिज़ायर्स थी जो रह गई थी पिछले जन्म में, उन सबको पूरे करने के लिए वो वापस इस जन्म में आता है। तो मैम, ऐसी कौन सी इच्छाएं हमारी अधूरी रह जाती हैं जिसको पूरा करने के लिए हमें वापस इस जन्म में दोबारा बर्थ लेना पड़ता है? कौन सी ऐसी सोल पर्पस हमारा होता है कि हम वापस इस धरती पर आएँ? तो हम मैम, इस सोल पर्पस जो है उसे हम हमारी कुंडली में कैसे देख सकते हैं कि हमने वापस जन्म क्यों लेना है? बिल्कुल, जैसे आपने बोला कि ज्योतिष एक महासागर है, महासागर से भी अगर कोई बड़ा शब्द हो तो मैं वो भी इस्तेमाल करना चाहूँगी ज्योतिष के लिए, क्योंकि अभी तक जितना भी हम पढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है हर बार ये एक लेवल पर आके लगता है कि ज़ीरो नॉलेज है, अभी कुछ नहीं आता है। आज जो आपने बात की है सोल पर्पस की, जिसको हम ज्योतिष में बोलते हैं आत्मकारक। आत्मा यानी कि वो जो कि किसी शरीर में प्रवेश करती है, उस आत्मा के प्रवेश के बिना हम जो है इस दुनिया में विचरण नहीं कर सकते। जब तक किसी शरीर में आत्मा का जो एंट्री नहीं होगी, तो वो जो है ज़िंदा कैसे होगा, या वो अपनी चीज़ों को कैसे बता पाएगा, कैसे उसको एक्सप्लेन करके अपने जीवन को आगे जिएगा। ठीक है, जब भी आत्मकारक प्लैनेट जो है, जो मेरे को दिखाता है कि मेरी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी कंप्लीटनेस है जो लगभग मैंने कर ही ली थी पिछले जन्म में, लगभग कर ही ली थी, यानी कि समझ लीजिए कि 90% 80% इतने तक तो मैं पहुंच गया था, कुछ 20% 10% रह गया जो मुझे अब इस जन्म में दोबारा करना पड़ेगा। उस चीज़ को जानने में हमें हमारी कुंडली बहुत हेल्प करती है। ज्योतिष में इतने अच्छे डिक्टम्स हैं, इतने अच्छे थंब रूल्स हैं, जो कि आपको जैसे कि छोटी चीज़ों के बारे में भी अगर पता चल जाए, कि जैसे बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं जो पूछते हैं कि मैंने जन्म क्यों लिया, है ना, मैंने जन्म ही क्यों लिया। और दूसरा कि किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए ना एक अलग तरह की प्यास होती है, उस हर व्यक्ति में पर्टिकुलर तरह की प्यास होती है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरा आत्मकारक जो है वो बुध है। ओके। और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है लोगों से कम्युनिकेट करना, लोगों को समझाना बहुत अच्छा लगता है। और ये बुध जब आपका आत्मकारक बनता है तो आपको एक अच्छा स्पीकर तो बनाता है, साथ के साथ आपको विजडम की तरफ हमेशा खींचे रखता है कि कुछ नया सीखो और सीखो, कुछ नया सीखो और सिखाओ। अगर एक अच्छा टीचर गुरु से देखा जाता है तो बुध भी जो है उतना ही अच्छा टीचर बनाता है। तो आपके जीवन में आत्मकारक प्लैनेट आपको क्या देगा, आप अपने जीवन में कौन सी एक्सपर्टीज जो है, मैंने जैसे बोला कि काफ़ी % जो है आप उसमें महारत हासिल कर चुके होते हैं, बस छोटा सा हिस्सा है जिसको कंप्लीट करने के लिए आप फिर से आए हो। मेरा ये मानना है कि आत्मकारक प्लैनेट एक वो प्लैनेट है, अगर आपको उस पर सबसे कम मेहनत करनी पड़ती है, आपको बहुत ही कम मेहनत करनी पड़ती है, जस्ट कि जैसे कहते हैं ना कि सिर्फ वहाँ पे एक सिग्नेचर मारना है आपको। ऑल जो आपकी स्पीच है वहाँ पे फाइल तैयार है, वो फाइल तैयार है, आपको सिर्फ साइन करना है और वो डन है।
अब इससे ज़्यादा और क्या ब्यूटीफुल चीज़ हो सकती है कि अगर आपको ये पता चल जाए कि मेरे पास ऐसे कौन सी चीज़ की महारत है, तो कम से कम एक पार्ट तो लाइफ का आप इजी कर ही सकते हो। मेहनत भी बहुत कम हो जाएगी, फिर बहुत मेहनत कम हो जाएगी, और वही आपकी असल में सबसे बड़ी डिज़ायर है, वही आपकी आत्मा की जो है वो प्यास है जो आपको पूरी करनी पड़ेगी। तो मैम हर जो इंसान होता है उसका ये प्लेनेट चेंज होते रहते हैं? बिल्कुल, हर व्यक्ति का ये प्लैनेट अलग होगा, अलग डिग्री पे होगा। ओके, डिग्रीज भी इसमें मायने रखती है कुछ? देखिए, डिग्री बहुत मायने रखती है। जैसे कि हम लोग वैदिक ज्योतिष में बोलते हैं कि हर प्लैनेट जो है डिग्रीकली या तो बाल्य अवस्था में गिना जाता है, या फिर वो युवा में, या फिर वो कुमार अवस्था में, या फिर वो मृत अवस्था में, वृद्ध अवस्था में। हर प्लैनेट की डिग्रीकली उसकी एज बताई गई। अच्छा, अब ये आत्मकारक प्लैनेट भी आपका किस डिग्री में आता है। अगर मान लो वो बाल्यावस्था में है, ठीक है, तो बाल्यावस्था में मतलब कि इस जन्म में ना सिग्नेचर करने से पहले कुछ और आपको उसमें लेक्चर ऐड करना। ओके, ठीक है। तो अगर वो कुमार अवस्था में है, युवा अवस्था में है, तो उसमें बस थोड़ा सा और ऐड करके आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। वहाँ आप अपनी चीज़ों में जो है वो कंप्लीटनेस ला सकते हो। ठीक है। तो मैम ऐसी कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं इसकी जिससे हमें ऐसे मतलब इजी हो जाए फिर हमारे लिए कि हमें कितनी मेहनत करनी, कितनी नहीं करनी? क्योंकि वो डिग्री ही बताएगी आपको। आपका आत्मकारक प्लैनेट जितनी ज़्यादा लास्ट डिग्रीज पे रहेगा, जैसे कि 28, 29, 30, अच्छा, मान लो कि लास्ट की 3-4 डिग्रीज में जितना रहेगा उतनी मेहनत आपको उस प्लैनेट पे कम करनी। अच्छा, ये एक सिंपल सा इसका लॉजिक है। ठीक है। जितना वो आपका आत्मकारक प्लैनेट कम डिग्री का होता चला जाएगा, आपको अपनी आत्मा की शांति के लिए, उसकी कंप्लीटनेस के लिए, उस पर्पस के लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो मैम ये जो हमारा आत्मकारक प्लैनेट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसे हम देख कैसे सकते हैं? हर व्यक्ति का जब हम कुंडली बनाते हैं अंजलि, तो हम जब डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम एंड प्लेस सब डालते हैं, तो हमारे पास जब कुंडली निकल के आती है तो हर ग्रह का एक पर्टिकुलर डिग्री होती है। तो हमने सिर्फ जो डिग्रीज देखनी है वो 7 मेजर प्लैनेट्स की देखनी है। सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, गुरु, शनि, मंगल। ये 7 कारक हैं, इन्हीं की देखनी है। यहाँ पे हमने राहु केतु को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है। ऐसे में जब आप देखोगे कि ये जो मेजर 7 प्लैनेट्स जो मैंने आपको बताए हैं, राहु केतु को छाया ग्रह माना गया है, इसलिए उनको इसमें ऐड नहीं किया जाता है। तो आपको इसमें क्या करना है कि ये देखना है कि कौन सा प्लैनेट मेरा सबसे ज़्यादा डिग्री का है। अच्छा, हर प्लैनेट की एक पर्टिकुलर डिग्री है। हर प्लैनेट की पर्टिकुलर डिग्री के साथ मिनट और सेकंड दिए गए हैं, जैसे कि 20 डिग्री 15 मिनट 30 सेकंड, इस तरह से 3 रो में दिया जाता है, जो बहुत आसान है। ये सब आपको सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ काम ये करना है कि ये 7 प्लैनेट्स को लाइन वाइज लिख लीजिए और इसमें से चूज कर लीजिए कि कौन सा प्लैनेट हाईएस्ट डिग्री पे है। ओके, ठीक है। उस प्लैनेट पे आप गोला डालिए। अब उस प्लैनेट पे आपकी नज़र जो है वो होनी चाहिए। ये वो प्लैनेट है पर्टिकुलर जो आपको इस जीवन में आपकी आत्मा का सोर्स बताता है, जो हमारे आत्मा सोल क्या पर्पस चाहती का कारण है। आत्मा क्या चाहती है ना। हम कहते हैं ना कि वो व्यक्ति, लेकिन वो व्यक्ति के बाद वो भटक रहा है, उसकी आत्मा भटक रही है। तो ये आत्मा भटकने का मतलब सिर्फ वो नहीं है कि के बाद भटकते हैं हम, ऐसा भी नहीं है सिर्फ वही भटकते हैं, नहीं, हम लोग जीवित होते हुए भी भटकते हैं। बिल्कुल। तो वो जो भटकाव है ना हमारा, वो ये प्लैनेट बताता है कि यहाँ आपको भटकना नहीं है। ये प्लैनेट तो आपके इन हैंड है, आपकी महारत है, आपकी एक्सपर्टीज है पास्ट बर्थ की। बस आपको यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत करनी है और उसके बाद आप सक्सेसफुल। तो मैम जैसे अभी आपने 7 ग्रह के बारे में बताया कि ये 7 ग्रह हमारे सोल पर्पस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपार्ट फ्रॉम राहु केतु, तो ये 7 ग्रह किस चीज़ के लिए मतलब सोल पर्पस के लिए तो रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन क्या हर इंसान के लिए अलग अलग रिस्पॉन्सिबल होंगे? ये हर इंसान की जो सोल पर्पस है उसको अलग अलग तरीके से डिफाइन करेंगे? बिल्कुल। जैसे कि 7 हमने मेजर प्लैनेट्स को लिया है, राहु और केतु को छाया ग्रह होने की वजह से हम इंक्लूड नहीं करते हैं बीच में। तो हर व्यक्ति की कुंडली में एक डिफरेंट प्लैनेट हाईएस्ट डिग्री पे बनेगा। अगर बहुत सारे लोग कहेंगे कि करोड़ों अरबों लोग हैं जी, सेम डिग्री पे लोग पैदा होंगे, बिल्कुल होंगे, कोई डिग्री वाली कोई इसमें डाउट नहीं है। ग्रह भी सेम होंगे, ग्रह भी सेम होंगे, डिग्री भी सेम होगी, लेकिन उसके बावजूद वो प्लैनेट जो है वो किसी ना किसी पर्टिकुलर नक्षत्र में अलग अलग टाइप से अलग अलग पदार्थ में होता है। हाँ। ये जो प्रेडिक्शन है बहुत
अनदर लेवल पर जाती है। हम बहुत बेसिक बात कर रहे हैं कि आप अपनी सोल डिज़ायर को कैसे देख सकते हो, तो साथ के साथ प्लैनेट जो है वो अलग अलग तरह की सोल पर्पस को दिखाते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें सूर्य की, सूर्य जो है नैसर्गिक स्थिर कारक है हमारी आत्मा का। अगर हम कालपुरुष कुंडली के से देखते हैं तो सूर्य 5वें घर का लॉर्ड है। सूर्य को हम नैसर्गिक आत्मा का कारक बोलते हैं। सूर्य है कौन? सूर्य वो है जो कि पूरी दुनिया को जीवित रखता है। अगर सूर्य 2 से 4 दिन भी जो है वो अपना प्रकाश दुनिया को देना बंद कर दे तो पूरी दुनिया जो है वो जम जाएगी। 2 से 4 दिन तो बहुत हो गया मैम, ये तो मतलब कुछ सेकंड्स भी अगर सूर्य की किरणें धरती पर ना आए तो सब कुछ। जैसे अभी सर्दियां शुरू हो रही हैं तो सर्दियां शुरू होने से क्या है ना कि सूर्य की तपिश कम हो गई। जैसे ही सूर्य जो है वो लिब्रा में आते हैं उसके बाद इसकी तपिश कम होती है और ये तपिश जाके शुरू होगी जाके जब ये मकर राशि में जनवरी में जाएंगे। ठीक है, तो ये जो 4 महीने हैं ये ठंड के क्यों हैं? क्योंकि इस समय सूर्य जो है ऐसी राशियों में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ पे इनका प्रकाश जो है कहीं ना कहीं हमसे मिल नहीं पाता, उसकी गर्मी जो है वो हमें प्राप्त नहीं हो पाती, तो सब चीज़ें जो है वो ठहरने सी लगती हैं। हाँ। ऐसे ही जब आपकी आत्मा का जो सोर्स प्लैनेट है, जो कि जिसको मैं आत्मकारक कह रही हूँ, हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट कह रही हूँ, जो जेमिनी ज्योतिष का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हर ऋषि ने अपनी जो ज्योतिष की जो शाखा है उसमें पर्टिकुलर कुछ खास चीज़ें डाली हैं और वो सब जो है रिमार्केबल है, किसी का किसी से कोई मुकाबला नहीं है, सब अपनी अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए जब हम किसी व्यक्ति के जीवन में देखते हैं कि सूर्य अगर हाईएस्ट डिग्री पे किसी का बना है तो सूर्य सीधा सीधा पिता को, सरकार को, कॉन्फिडेंस को, लीडर को, रॉयल्टी को दिखाता है। बिल्कुल। आपके जीवन में जितनी भी चीज़ें जो कि हाई एंड लेवल पे पहुंचती हैं, हाई एंड लेवल की मिलती हैं, आपकी पोजीशन, आपकी सत्ता, आपकी कुर्सी, वो सभी सूर्य ही देता है। जब हाईएस्ट डिग्री पे होता है, मान लीजिए कि ये बाल्यावस्था का आपकी डिग्री में है, यानी कि लोअर डिग्रीज में है, ठीक है, आपका आत्मकारक तो है वो हाईएस्ट डिग्री में तो है सब प्लैनेट्स में, फिर भी वो कम डिग्री में है। मतलब जैसे 15 डिग्री का है मान लो फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब 30 डिग्री की हमारी एक टाइम स्पैम होता तो आधा ही आपकी जर्नी ने पीछे कवर किया। अब ये 15 डिग्री अभी इसको और कवर करना है, तो इसका मतलब आपके अंदर की जो इच्छा होगी, सोल होगा कि मैं ऐसी स्टेट पे बैठूं, ऐसी कुर्सी पे बैठूं जहां पे कोई नहीं बैठता, जहां पे मैं अकेला बैठूंगा और सब पे राज करूंगा, फिर है ना। तो वो पीक पे पहुंचना, पीक जो है वो सूर्य है, क्योंकि उसके आगे कुछ भी नहीं है। जितने भी हमारे भगवान राम भी हुए हैं वो भी सूर्यवंशी थे और उन्होंने भी भगवान सूर्य की बहुत जो है आराधना की। हम लोग देखते हैं कि सूर्य क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे जीवन में, क्योंकि वो एक ऐसा नॉन पार्शियल प्लैनेट मैं बोलती हूँ उनको। और हम लोग अगर कहें कि सूर्य या जो गैलेक्सी में या सोलर सिस्टम में जो हमारे ग्रह हैं वो हम उन तक पहुँच सकते हैं, या वो तो हम तक पहुँच सकते हैं लेकिन हम उन तक नहीं पहुँच सकते। ये सिर्फ एक सिंबॉलिक है कि सूर्य को ऐसा बताया गया है, तो हम लोग सूर्य के साथ उसको रिलेट करते हैं कि सूर्य ग्रह के साथ ऐसा कुछ है ना। अब जब सूर्य आपका आत्मकारक बनता है तो पिता से आपको लगाव होना चाहिए, पिता से बहुत सारे आपको चीज़ें मिलनी चाहिए, पिता से ही आपको सब चीज़ें इस जन्म में जो है वो पिता के परिवार से आपको बहुत कुछ मिलना चाहिए। ये जो वंश परंपरा है ये सूर्य ही दिखाते हैं। आपके जीवन में आपकी स्किल जो है वो भी सूर्य ही दिखाता है। आपके जीवन में जो हाई एंड लेवल की एजुकेशन होती है वो भी कहीं ना कहीं सूर्य ही दिखाता है। जब तक सूर्य आपके चार्ट में अच्छे रहेंगे, आपके आत्मा के ऊपर किसी और मेलेफिक प्लैनेट की परछाई नहीं पड़ी। मान लीजिए आपका आत्मकारक सूर्य तो बन गया है, लेकिन सूर्य के ऊपर शनि, राहु, केतु या फिर शुक्र, इनके दुश्मन प्लैनेट्स की दृष्टि आ गई। ऐसे में क्या होगा कि आपकी आत्मा जो है वो दूषित हो गई। अच्छा, अब आप अपने सोल पर्पस पे पहुंचने में आपको बड़ी सारी मेहनत करनी पड़ेगी, रुकावटें बहुत ज्यादा होंगी। वही पिता जो मेरे को सत्ता देने वाले थे वही ले भी लेंगे। अच्छा। वही जहां मैं कुर्सी पे बैठने वाली थी कोई कुर्सी छीन लेगा। ठीक है, मैं पॉलिटिशियन बनना चाहती हूँ, नहीं बन पा रही। मैं जीवन में प्रसिद्ध होना चाहती हूँ, मैं नेम फेम लेना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ मेरे जीवन में कुछ ऐसा हो जाए कि मेरी पुश्ते बैठ कर खाएं। रॉयल्टी जिसको हम बोलते हैं कि एक बुक तो छप गई लेकिन उसकी रॉयल्टी आगे कितनी जनरेशन तक मिलती रहती हैं। ये कौन है? ये सूर्य ही देता है।
तो हमें ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि अगर आप अपनी सोल डिज़ायर पूरी नहीं कर पा रहे, अगर आपके आत्मा का कारक प्लैनेट आपको फल नहीं दे पा रहा, तो इसका मतलब उसकी ऊपर कहीं ना कहीं मेलेफिक की परछाई या एस्पेक्ट ज़रूर है, जिसकी वजह से आप वहाँ पहुँच नहीं पा रहे। ठीक है। दूसरा प्लैनेट चंद्रमा ले लेते हैं। चंद्रमा जब हमारा आत्मकारक बनता है तो चंद्रमा को हम मन का कारक बोलते हैं, लेकिन असल में चंद्रमा जो है वो इमोशंस का कारक है। आपके अंदर जितनी भावनाएं उथल पुथल मचती है ना, वो चंद्रमा से आती है। चंद्रमा। लेकिन आपने देखा होगा कि समुद्र या फिर एक नदी जो है, जब बिल्कुल शांत रूप से बह रही होती है, वो बहुत अच्छी लगती है सबको, है ना। सब एक शांत नदी के किनारे बैठना चाहते हैं। ऐसे ही अगर आपका ये प्लैनेट जो आपका चंद्रमा आत्मकारक बना है और ये अगर दूषित नहीं हुआ, यानी कि इसके ऊपर मेलेफिक्स की नज़र नहीं पड़ी, तो आप शांत नदी ही है। आपके पास बैठकर लोग बहुत शांत फील करेंगे। हाँ, कई लोगों को देखा है ना मैम, जिनके साथ बात करके अच्छा लगता है कि भाई ये इंसान कितने प्यारे से हैं, कितनी अच्छी बातें करते हैं। बिल्कुल। तो उसकी बात में ही आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरी माँ होनी चाहिए थी। हाँ, ये मेरी नानी होनी चाहिए थी, ऐसी लेडी मेरी लाइफ में क्यों नहीं आई। ठीक है। तो ये जो है चंद्रमा जब आत्मकारक बनता है तो आपको ना एक बिल्कुल स्टेबल नदी, जो कहते हैं पवित्र नदी की तरह आपको बनाता है। लेकिन आपको इस जीवन में फिर करना क्या है? आपको इस जीवन में, अगर आपके जीवन में बहाव में कमी है, यानी चंद्रमा बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, इमोशंस को, पैसे को, प्रॉपर्टी को, मदर को, इसके साथ साथ आपके जीवन में जितनी भी सुख सुविधाएं जो बेसिक होती हैं, बेसिक जो होते हैं, वो सारी चंद्रमा से देखी जाती है। आपका फूड भी चंद्रमा से ही देखा जाता है, तो आप फूड ही बहुत अच्छे होंगे जब चंद्रमा आत्मकारक होगा। अब ये ऐसा व्यक्ति जिसका आत्मकारक है वो शायद वीडियो देख के बोले नहीं मेरे को तो फूड पसंद ही नहीं, हाँ, मैं तो खाता ही नहीं। हाँ, तो ऐसे लोगों को देखोगे चंद्रमा के ऊपर मेलेफिक्स की एस्पेक्ट। अच्छा, उस केस में खाना खा ही नहीं पाएगा, है ना। जैसे केतु के साथ बैठ गया चंद्रमा, तो क्या होगा, खाना खा ही नहीं पाएगा, उसको खाना खाते खाते 10 बारी उठना पड़ेगा। राहु के साथ है, खाने में कुछ ना कुछ पत्थर या बाल कुछ ना कुछ निकल आएगा, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा। शनि के साथ है, खाना ठंडा ही हो जाएगा और कुछ नहीं। तो अब अच्छा, आपके खाने के साथ ये क्यों जोड़ा गया है चंद्रमा को? क्योंकि ये माँ का कारक है। तो माँ आपको क्या देती है? खाना ही देती है। सारी उम्र क्या देती है? खाना ही देती है। खाना खाना खाना। बच्चे बूढ़े भी हो जाए, खाना खाया, एक मांगते हैं 2 देती है। यस। तो सारी उम्र उसको क्या काम है? सिर्फ खाने का। तो वो बेचारी पूरी उम्र जो है बच्चों के खाने का, इसलिए चंद्रमा को नर्चरिंग के साथ, टेक केयर के साथ जोड़ा गया, असेंशियल्स के साथ जोड़ा गया, कि वो प्लैनेट जो कि आपको एसेंशियल्स के साथ जोड़े वो है। तो आप जब इसको महारत इसमें आपके पास ऑलरेडी है, आपको लोगों को संभालना आता है, आपको लोगों को इमोशनली जो है वो स्टे करवाना आता है, उनको सहारा देना आता है। लेकिन अगर ये अधूरा है प्लैनेट, अगर कहीं पे आपको वो है, तो आपको अपनी माँ से ही प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। अच्छा, आपको अपनी माँ के साथ ही बैठना पसंद नहीं होगा। तो करना क्या है फिर? आपको इन चीज़ों को सुधारना है। तो मैम जैसे प्लैनेट्स, अगर हमारे मेलेफिक प्लैनेट्स की छाया है, हमारे जो आत्मकारक प्लैनेट्स हैं उन पर, तो हम उनकी रेमेडीज भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। वही तो इसी चीज़ पे हम लोग इस वीडियो को बनाना चाह रहे थे कि हम लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जानते हैं मुझे क्या करना है, लेकिन वो वहां तक पहुंच नहीं पाते, कर ही नहीं पाते, है ना। कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति पॉलिटिक्स में जा रहा है, ठीक है, सब कुछ हो गया, लेकिन एंड में आकर कोई ऐसी चीज अड़ गई है कि सीट पे नाम ही नहीं आया। हाँ। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, जब मैंने देखा कि उन्होंने बोला कि हम एग्जाम दे बैठे हैं, इंटरव्यूज हो गई है, एवरीथिंग इज डन गवर्नमेंट का, लेकिन लास्ट जो चीज है वही नहीं आ रही। हाँ, होता है बहुत लोगों के साथ। और उस व्यक्ति की जिद है कि मेरे को गवर्नमेंट ही लेना चाहिए, भी वही, मेरे को गवर्नमेंट ही लेना है। तो गवर्नमेंट क्यों लेना है? क्योंकि उसका हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है, उसको चाहिए ही वही, क्योंकि उसको आता ही वही है। तो अगर हम स्पष्ट तौर पर कहें कि आत्मकारक प्लैनेट वो है जो आपको आता ही वही है, आपके पास चीज ही वही है, आपको सबसे ज्यादा जिस चीज की हमें ज्यादा इच्छा होती है, आत्मकारक प्लैनेट उसी को शो करते हैं बेसिकली। बिल्कुल। तो आपके पास, जैसे कहते हैं ना, एक छोटा सा बच्चा होता है कि वो बड़ा छोटी उम्र में ही बड़ा अच्छा खाना बनाने लग गया, है ना, वो छोटी उम्र में बड़ी अच्छी बातें बड़ी करने लग गया। बिल्कुल। तो वो कहाँ से है? वो आत्मकारक है, ऑलरेडी एक्सपर्टीज है उसके पास, उसको उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी, आया और बात शुरू की और बात करते करते सबको उसने बस एक थोड़ा सा किक मिलने की जरूरत होती है उनको। यस, ठीक है। तीसरा प्लैनेट बुध की बात करेंगे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि बुध जो है वो वाणी को रिप्रेजेंट करता है और विजडम को,
ठीक है, और आपके अंदर चंचलता को। जब भी आत्मकारक बुध बनेगा ना, तो आपको बात करनी बहुत पसंद है, लोगों से, लोगों को समझाना बहुत पसंद है। इंटेलिजेंसी आपके अंदर भर भर के ज़रूर होती है, आपको नई चीज़ें सीखने में हमेशा हेल्प मिलती है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता चीज़ें सीखने में। मैंने देखा है बुध जिनके आत्मकारक है, वो सिर्फ 2 लाइनें पढ़ लें तो उनको लगभग पूरे चैप्टर की सार जो है वो बहुत जल्दी समझ आ जाता है कि हाँ भाई मेरे को ये आ गया। ठीक है, अगर ये अगर इनको कहा जाए एक ऐसे लिख दो, तो शायद ये ऐसे का पूरा सार 4 लाइनों में लिखकर आपको एक्सप्लेन करके दे देंगे कि हाँ इसमें ये चीज़ है, ये आत्मकारक है। ये इसीलिए आत्मकारक जब होता है तो ऐसे लोगों को हिसाब किताब करना बड़ा पसंद होता है, चुटकियों में कर लेते हैं कि ये इतने का आया है, इतना बैलेंस बचा है, ये ऐसे। तो उनका तो पर्पस ही है ना फिर। हाँ, उनका पर्पस है, तो बुध है ना, हिसाब किताब भी तो है ना, कलम भी है, राइटिंग भी है, पेन भी है, तो लिखना बड़ा पसंद होता है। आत्मकारक बुध है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिखेंगे लोग कि वो उनको पेन बड़े पसंद होते हैं, कॉपियाँ तरह तरह की बड़ी पसंद होती हैं, तो उनको लिखना बड़ा पसंद होता है, छोटी छोटी चीज़ों को नोट करेंगे। ठीक है, तो वो लिखेंगे, वो कहाँ से ये चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि वो उनकी बाय डिफ़ॉल्ट ही पास्ट की उनकी जो है एक्सपर्टीज़ है, जो उनको उसमें लिखने में बुरा नहीं लगता, ना देर लगती है, ना आलस आता है, ना उनको किसी चीज़ का उसमें भय लगता है। ऐसे लोग स्कूल में दूसरों का भी काम कर देते हैं। यस, डेफिनेटली उनको लिखने में बड़ा अच्छा लगता होगा। ठीक है, जितने अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं, जितने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, मैंने जैसे बोला स्टार्टिंग में, वो बुध जब आत्मकारक बनता है तो ज़रूर उनका बनता ही है, उनको कहीं ना कहीं बड़े बड़े स्टेजेस पर बोलने का मौका मिलता है। तो वो अगर कहीं प्रसिद्ध होंगे तो वो अपनी वाणी की वजह से होंगे, अपनी इंटेलिजेंस की वजह से होंगे, फिर वो उम्र में छोटे हों बड़े हों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें शुक्र की, शुक्र जब आत्मकारक बनता है तो शुक्र को हम बोलते हैं परफेक्शन का प्लैनेट है। जैसे हम लोग बोलते हैं चंद्रमा भी इमोशंस को दिखाता है, वाटर को दिखाता है, शुक्र भी इमोशंस को दिखाता है, वाटर को दिखाता है। ये भी परफेक्शन को दिखाता है, फूड को ये भी दिखाता है, लेकिन ये वो फूड है जो रॉयल फूड है, जो आम फूड नहीं है जो आप घर में बैठकर खाते हो। ये वो वाला खाना है जो आप होटल में बढ़िया रेस्टोरेंट में बैठकर खाएंगे। ठीक है, जब शुक्र आपका आत्मकारक बनता है, सुंदर तो होते ही हैं, अब ये बाय फेस चाहे सुंदर ना हो, लेकिन दिल से बहुत सुंदर होंगे, दिल से बहुत सुंदर होंगे, और अंदर से ही इनकी एक बहुत इंटेंशन रहेगी कि हर चीज़ को मैं बैलेंस करके चलूँ, हर चीज़ को एक परफेक्टली ऑर्गेनाइज करना वो इनका खास गुण है। घर में अगर ये एंट्री करेंगे तो आते ही पहले कुशन ठीक करेंगे, चद्दर ठीक करेंगे, चप्पलें एक जगह पे रखेंगे, ये परफेक्शन है, ब्यूटी है ना। शुक्र को हम ब्यूटी कहते हैं, ग्लैमर कहते हैं। तो ब्यूटी तभी अच्छी लगती है जब वो बिल्कुल निवे में होती है, बिल्कुल एक प्रॉपर मैनेजेबल हो, है ना। बहुत मैनेजेबल लोग होते हैं, इनको किसी चीज़ को मैनेज करने में टाइम नहीं लगता। जो लोग बहुत आलस करते हैं कि क्या ही सफाई करनी है, क्या ही चीज़ें उठाएं, क्या ही, लेकिन एक आप बड़े आसानी से पहचान सकते हो जो व्यक्ति अंदर आते ही पहले चीज़ें संभालता है, वो शुक्र आत्मकारक लेकर मेरे घर में भी हैं 2-4 तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो उन लोगों को ब्यूटी बहुत, सजना धजना और रिलेशनशिप में एक बैलेंस बना के चलना उनको बहुत पसंद है। उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी उनकी फैमिली, उनके रिलेशनशिप रहते हैं। उनके लिए बहुत ज़रूरी पैसा रहता है कि अगर उनके लिए पैसा नहीं मिला तो ये आत्मकारक उनको परेशान करेगा, फिर जीवन में के लिए फिर भागते हैं उसके पीछे। बिल्कुल। तो अब इस जीवन में अगर शुक्र के ऊपर कहीं पे मैलेफिक्स का असर आया तो ये सब चीज़ें आपको करने में परेशानी होगी। ऐसा नहीं है कि कर नहीं पाएंगे, करना चाहते हो, ठीक है, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, ब्रेक आ रहे हैं बीच में। ब्रेक आने की वजह से क्या है कि आप उस चीज़ तक पहुंच नहीं पा रहे, डिलेनेस होगी। बिल्कुल, तो आप उससे कटना शुरू कर देते हो, क्या ही करना है, कैसे करना है, वो तो एक क्वेश्चनिंग में चला जाता है। जब भी आपका आत्मकारक मेलेफिक्स के साथ आ जाएगा तो आप उस प्लैनेट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस करने शुरू कर देते हो। तो मैम, अगर जिस इंसान की डिज़ायर्स, जो इच्छाएं हैं, वो पिछले जन्म से लेकर आया, अगर वो पूरी ना हो तो क्या ऐसा भी होता है कि लोग उन्हें बीच में ही छोड़ दें कि अगर नहीं मिल रहा तो ठीक है, छोड़ देते हैं? जब भी आप कोई चीज़ बीच में छोड़ेंगे तो फिर से आपको वहीं से कंटिन्यू करनी पड़ती है नेक्स्ट लाइफ में। मैंने कहीं पढ़ा था कि जब भी आप किसी की होती है तो उस समय पर क्या होता है कि आपकी अगर बहुत अर्ली स्टेज में हुई है तो उस अर्ली एज की वजह से आपने अभी काफ़ी जीवन जीना था, अकाल मृत्यु हो गई, राइट। तो वो जो बैलेंस जीवन है ना, नेक्स्ट बर्थ में आपको झेलना तो पड़ेगा। अभी बहुत सारे कर्जे माँ बाप के रह गए, बहन भाइयों के बहुत सारे उधार रह गए,
वो कौन पूरा करेगा? आपको फिर आना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि जो आत्मकारक प्लैनेट है वो आपकी आत्मा के साथ जुड़ा है। आपकी आत्मा चाहती है वो खाना, वो पहनना, वो देखना, वो पढ़ना। आप उसको पढ़ाओ, वो खिलाओ, वो चीज़ उसको दो, ताकि आपकी आत्मा की शुद्धि हो, वो शांत हो और वो डिज़ायर आपकी नेक्स्ट बर्थ में ना जाए। तो जैसे मैंने शुक्र का बताया, तो ये वो चीज़ है। तो आपको इस लाइफ में अगर ये प्लैनेट वीक है तो आपको वहाँ पे महारत हासिल करनी पड़ेगी। परफेक्शन लाइए, ब्यूटी लाइए, बैलेंस लाइए, तो ये शुक्र आपको आपकी आत्मा को ज़रूर जो है वो अपलिफ्ट करेगा। ठीक है। नेक्स्ट प्लैनेट हम शनि ले लेते हैं। शनि आत्मकारक, शनि किस चीज़ को दिखाता है? सर्विस को, सेवा। तो डिसिप्लिन एक सबसे बड़ा वर्ड जो यूज़ किया जाता है। तो डिसिप्लिन बाय डिफ़ॉल्ट ही होंगे लोग अगर आत्मकारक है। ठीक है। लेज़ी बाय डिफ़ॉल्ट होंगे। लेज़ीनेस शनि की बहुत बड़ी पहचान है। तो लेज़ीनेस बड़ी पसंद है, हर चीज़ को थोड़ा धीरे धीरे करना, हर चीज़ को पुराने तरीके से करना, पुरानी परंपराओं को फॉलो करना, ऑर्थोडॉक्स रहना कि ये वाली चीज़ जो है ऐसे नहीं चलेगी, जैसे हमारे दादाजी करते थे वैसे ही चलेगा। ये जब आपका आत्मकारक बनता है तो आप समझ लो कि लगभग सबके दुश्मन ही बन जाते हो एक तरह से, क्योंकि रोकना टोकना जो है वो कहीं पसंद नहीं है ना। डिसिप्लिन में आना सबके बस की बात नहीं है ना। डिसिप्लिन सबको पसंद नहीं आता। तो इसीलिए शनि को जो है कई प्लैनेट जो इनके साथ अच्छा रोल प्ले नहीं करते हैं, क्योंकि शनि को बहुत धीरे धीरे मैच्योरिटी से, समझदारी से और काम करने की आदत है। लेकिन बाकी प्लैनेट शायद इस तरह से नहीं चलते हैं। इस करके तो मैम ऐसे तो हम मतलब किसी की डेली एक्टिविटीज़ के बेस पे भी हम उसको जज कर सकते हैं ना, हम पता कर सकते हैं कि इसका कौन सा प्लेनेट आत्मकारक प्लेनेट है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर पर्टिकुलर किसी एक गुण को बार बार दिखाता है कोई कि हिलता ही नहीं बंदा, बेड से ही नहीं हिल रहा, ठीक है, वो हर चीज़ बेड पे ही ले रहा है, हर चीज़ को बहुत ही स्लो कर रहा है, तो फिर शनि आत्मकारक हो सकते हैं, लेकिन वो मेलेफिक होंगे। ऐसे लोग बहुत डिसिप्लिन होते हैं अगर वो पॉजिटिव शनि हुआ तो। अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव का भी इफेक्ट होता है। नेगेटिव कैसे होता है? जब उसके ऊपर मेलेफिक्स आ जाएंगे। ठीक है। जब पॉजिटिव इसलिए होगा कि उसके ऊपर जब अच्छे प्लैनेट दृष्टि डालेंगे, गुरु जैसे प्लैनेट डाल देंगे, बुध जैसे डाल देंगे, तो क्या होगा? पॉजिटिविटी आ जाएगी उसमें। तो ऐसे लोगों को डिसिप्लिन, एक लाइन में चलना, एक टाइम से खाना, एक टाइम से उठना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। तो आपकी आत्मा का कारक जो है वो इस जन्म में शनि बनेगा, तो वो आपको डिसिप्लिन बनाएगा ही बनाएगा। जिस दिन आप बन जाओगे तो समझ लो आपकी आत्मा जो है वो तृप्त हो गई। वो खुद तो बनते बनते दूसरों को भी सिखा देते हैं साथ साथ में। बिल्कुल, यही तो फिर होता है ना कि वो व्यक्ति को ये नहीं करना है कि वो दूसरों को कराए। आत्मकारक का मतलब है कि मैंने अपनी आत्मा को तृप्त करना है, मेरी आत्मा में एक थोड़ी सी प्यास है, उसको मैंने बुझाना है, ना कि दूसरों की आत्मा को, क्योंकि हर व्यक्ति की आत्मा अलग मांग रही है ना। मुझे ठंडा चाहिए, शनि क्या देता है? ठंडी चीजें। आपको गर्म चाहिए, आप मंगल के आत्मकारक लेकर बैठे हो, तो कैसे बात बनेगी? तो समझने वाली बात यह है कि यहाँ आत्मकारक की बात हो रही है, तो दूसरों पर नहीं थोपे वो प्लैनेट अपने लिए काम करने के लिए है। ठीक है। नेक्स्ट प्लैनेट मंगल को लेते हैं। मंगल बहुत जल्दबाज प्लैनेट है, जल्दी करवाने वाला, कि जल्दी चाहिए, सबको जल्दी चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए। आत्मकारक मंगल होगा, अच्छी खासी डील डॉल होगी, अच्छा खासा इन लोगों को सिक्योरिटी सिस्टम बड़ा पसंद होता है, टेक्नोलॉजी बहुत पसंद होती है। ऐसे लोगों को फाइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, जिम या जैसे कहते हैं बॉडी बिल्डर टाइप लोग जो होते हैं वो आत्मकारक, कि मैं सारा दिन, ऐसे लोगों को देखोगे आप, मंगल आत्मकारक है, जिम में 10-10 घंटे बिता, कीड़ा होता है बहुत इन लोगों को, जिम कीड़ा होता है। तो अगर वो कीड़ा नहीं है तो कीड़ा जगाइए। आपकी आत्मा चाहती है वो कीड़ा जागे, आप अपनी फिजिकल फिटनेस की तरफ ध्यान दो। ठीक है। मंगल की जो एक नेगेटिव जो एस्पेक्ट ये देखा जाता है कि ये दूसरों पे बहुत ज़्यादा कमांडिंग हो जाता है। तो मैम इन ट्रेड्स को पहचानना पड़ता है, फिर बाय डिफॉल्ट ही होते हैं? बाय डिफॉल्ट आप अपने आप में भी बात करते करते पहचान रहे होंगे कि मेरे पास क्या एक पर्टिकुलर चीज़ है जो सबसे ज़्यादा हाइप है, और अगर वो आपको नहीं समझ में आ रही है तो इसका मतलब आत्मकारक दबा हुआ है कहीं पे, वो दबा हुआ है, आपको उसकी पहचान करनी पड़ेगी। उसके ऊपर अगर मेलेफिक्स का जैसे इम्पैक्ट है तो आपको उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है। वो आप मंत्र से करो, तंत्र से करो, आप किसी भी चीज़ से करो, लेकिन करो, अपनी आत्मा को शुद्ध करो। ठीक है। आत्मकारक प्लैनेट का टॉपिक उठाने का मेरा मतलब ही यही है कि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे बार बार आते हैं कि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को समझ में नहीं आता।
तो मेरा ये मानना है कि अगर आत्मा की आपको पहचान हो जाए कि मेरी सोल डिज़ायर क्या है, मेरी सोल करने क्या आई है इस शरीर में, बिल्कुल, तो वो आपको बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन दे सकती है। कुछ लोगों का तो क्लियर होता है कि मुझे ये चाहिए या मुझे ये आता है, बट कुछ लोगों का क्लियर ही नहीं होता मैम। तो बिल्कुल, जैसे कोई भी आपका आत्मकारक प्लैनेट अगर कमज़ोर है तो उस एरिया में वीकनेस मिलनी ही मिलनी है। वो आपको बिल्कुल सीधा साधा मिलना चाहिए था, अगर बिल्कुल आपके अंदर वो गुण भर भर के आने चाहिए थे, लेकिन अगर नहीं आए हैं तो कहीं ना कहीं वो मेलेफिक है। जैसे मैंने सूर्य की भी बात की, तो सूर्य शनि के प्रभाव में होगा तो नाम प्राप्त करना इसके लिए बहुत बड़ी एक टास्क हो जाएगा इस जन्म में, क्योंकि सूर्य और शनि एंट्री है बिल्कुल। तो आप चाहेंगे कि मैं ऊपर उठूं और आपकी टांग खींचेगा कोई नीचे, तो आप जैसे जितना ऊपर जाओगे फिर नीचे, लेकिन एट द एंड आपको ये ऊपर उठने का रास्ता दे देगा। तो यहाँ पे समझना ये है कि किसको मेरे को ऊपर उठाना है, मेरे को किसकी क्वालिटीज़ को कम करना है, किसकी क्वालिटीज़ को ऊपर लेकर जाना है। तो आत्मकारक ये बताता है कि अगर आपको पीक पे जाना है दुनिया में या अपनी ज़िंदगी में, तो आपको इस प्लैनेट को अपलिफ्ट करना पड़ेगा। शनि के बाद लास्ट प्लैनेट ले लेते हैं हम बृहस्पति को। बृहस्पति जब भी आपके आत्मकारक बनेंगे, ज्ञानी बनाता है इंसान को, बहुत ओवरवेलमिंग बनाता है। अगर ये मैं कहूँगी लास्ट डिग्रीज में है तो ऐसा कहा जाता है कि आत्मकारक कोई भी प्लैनेट हो जाए 7 में से, अगर वो लास्ट डिग्रीज में से हैं तो इसका मतलब लगभग घड़ा भर चुका है, आपका नॉलेज का घड़ा भरा हुआ है, सिर्फ 2-4 आपने ग्लासेस ही डालने हैं। तो लेकिन जब भी आप देखोगे कि लास्ट डिग्रीज में होते हैं तो ऐसे लोग थोड़ा सा इनमें ईगो भी आ जाती है। अच्छा। तो ईगो आने की वजह क्या है कि मुझे बहुत पता है। इन लोगों को आत्मकारक वाले एरियाज में हमें क्या लगता है कि हमें बहुत पता है, तो हम वहाँ पे ना सुनते नहीं, किसी की सुनना नहीं चाहते। लेकिन अगर आप ये 27, 28, 29 डिग्री लेकर बैठे हो, ऐसा नहीं है, आपकी चाहे 1 डिग्री बैलेंस है, चाहे 2 है, चाहे 10 है, चाहे 20 है, सीख कर ही आगे बढ़ पाओगे। अभी तक भी आपकी सोल बड़े जन्मों से सीखती ही आई है, तभी इतनी डिग्रीज तक पहुंची है, तभी इतना नॉलेज हुआ है। ठीक है, अभी भी आगे जाने के लिए पता नहीं कितने जन्म और चाहिए। तो अपनी सीखने की क्षमता को रोकिए मत। गुरु जो होता है वो बहुत गुस्से वाला प्लैनेट है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि लोग कहते हैं कि बृहस्पति बहुत शांत, बहुत ऐसे, नहीं, मैं कहती हूँ 159 जो ट्राइन है अग्नि त्रिकोण का है, तीनों ही प्लैनेट फायरी प्लैनेट है। गुरुओं को कोई कम गुस्सा नहीं आता, ऋषि मुनियों को बहुत गुस्सा आता है, टीचर को बहुत गुस्सा आता है, जब आता है तो वो पीट भी देते हैं, बहुत गुस्सा आता है टीचर्स को। तो इसलिए आपके अंदर अगर ऐसा कुछ है तो उसको कम करिए, ठीक है। खुद अपनी नॉलेज को जितना ज़्यादा आप अपलिफ्ट करोगे, धर्म के प्रति अगर आपका अच्छा जो झुकाव नहीं है, आप धर्म को नहीं मानते, हायर डिग्री होने के बावजूद आप धर्म को नहीं मान रहे, जो बृहस्पति का खास गुण है, तो इसका मतलब आपका आत्मकारक दूषित हो रहा है, कहीं ना कहीं वो अनबैलेंस है। तो आपको धार्मिक प्रवृत्तियों की तरफ जाना पड़ेगा। आपको धर्म के प्रति, अपने परिवार, समाज, सबके प्रति वो ड्यूटीज़ निभानी पड़ेगी, तब ये बृहस्पति आपकी आत्मा को शांति देगा। जब तक आप इसको नहीं सीखेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक ये आपको कहीं ना कहीं एक अलग सी तड़प जो है आपके अंदर चलती रहती है। वापस वही जो इच्छाएं हम लेकर आए थे वो भी इस जन्म में रह ही जाएंगे। बिल्कुल। तो मैम, जैसे अभी आपने 7 ग्रह की बात करी कि ये 7 ग्रह ही हमारे सोल पर्पस को लेके कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये प्लैनेट्स ही ख़राब हों, मतलब प्लैनेट्स के ऊपर अगर कोई मैलेफिक प्लैनेट्स का असर है, तो हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, उसकी कोई रेमेडीज़? क्योंकि आत्मकारक प्लैनेट की जो जर्नी है वो तो हमें कंप्लीट करनी है एट द एंड, क्योंकि वही कंप्लीट करने के लिए हम वापस इस जन्म में हमारा बर्थ हुआ है। तो मैम, अगर ऐसी कोई रेमेडीज़ हैं या हम उसे ठीक कर सकें, तो ऐसी कोई, आप हमारी जो ऑडियंस इस पॉडकास्ट को देखते हुए लास्ट तक हमारे साथ आई है, उनके लिए कोई रेमेडीज़, कोई ऐसा जिससे वो अपने आत्मकारक प्लैनेट्स को ठीक कर सकें? बिल्कुल, और उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बोला कि जब हम जन्म लेते हैं तो पहले शरीर मिलता है ना, शरीर के बाद जब तक आत्मा उसके अंदर नहीं आएगी तो फिर हम क्या ही कर लेंगे, है ना। सब कुछ आत्मा का ही खेल है। तो जैसे कि शरीर कौन बदलता है, शरीर तो हमारे नश्वर है ना, वो तो पैदा होते हैं और जल जाते हैं, या फिर हम दबा देते हैं, या जैसे भी हम लोग, है ना, अपने अपने रिचुअल्स के हिसाब। लेकिन आत्मा कहते हैं कि नश्वर होती है ना। आत्मा का प्लैनेट जो आपके चार्ट में है उसको ठीक करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि समझ लो अपने शरीर के अंदर आप अपनी आत्मा को शुद्ध कर रहे हैं। जैसे कि अगर आपके चार्ट में कोई भी प्लैनेट अगर आत्मकारक बन के आया है, सूर्य है, बुध है, शुक्र है, शनि है, कोई भी, आप पहले ये देखिए कि उस प्लैनेट्स के आपके अंदर गुण है या अवगुण है। अगर आपको ये पता चले कि मेरे अंदर गुण ज़्यादा है, अवगुण कम है,
तो शायद आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको इम्प्रूवमेंट और करनी है, उसको खराब नहीं होने देना, बैलेंस करके रखना है, ठीक है। अगर वो खराब है तो इसका मतलब मान लीजिए कि सूर्य आपके आत्मकारक बने, है ना, तो सूर्य बने या नाम नहीं हो रहा, आपकी बदनामी बहुत ज्यादा होती है, आप गवर्नमेंट के एग्जाम दे के फेल हो गए, आप कोई भी पिता के साथ कभी 5 मिनट नहीं बैठ पा रहे हो, ठीक है, आपके अंदर कोई भी रॉयल जैसी चीज नहीं है, आप बिल्कुल आम इंसान की तरह रह रहे हो या कर रहे हो। सूर्य का मतलब ये नहीं होता कि आपको पीएम सीएम बनना है। सूर्य का मतलब ये है कि एक ग्रुप का जो नेता, जो कि रूल पास करता है कि ये ऐसे होगा, उसको इम्प्लीमेंट मंगल करता है, लेकिन रूल बनाता कौन है, वो तो इसके सूर्य के बिना नहीं हो सकता। अगर सूर्य कमज़ोर है या कोई भी प्लैनेट आपका आत्मकारक बन के कमज़ोर हो रहा है, तो उसकी क्वालिटीज़ को इन्हेंस करिए, उससे जुड़े हुए जितने भी आपके कारक तत्व हैं, जितने भी रिश्ते हैं आपके, उनको इम्प्रूव करिए। जैसे सूर्य पिता को दिखा रहा है, सूर्य भृगुनंदी नाड़ी में बेटे को दिखाता है, आपको इनसे रिश्ता मजबूत करना पड़ेगा। सरकार के साथ धोखा नहीं करना, कभी टैक्सेशन नहीं आपने जो है वो मारना कि मैं चलो इस साल नहीं भी भरते हैं तो रिश्वत नहीं लेनी ना, नहीं, अंडर टेबल कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए। सूर्य आपका आत्मकारक है, आप राजा थे, आप पिछले जन्म में भी राजा थे, आप अभी भी राजा हो। वो अलग चीज़ है कि पिछले जन्म में 10,000 लोगों के या 10 लाख लोगों के थे, इस बार 10,000 लोगों के ऊपर बैठे हो। तो जो सीईओ की पोजीशन पे है, जो एम्बेसडर हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स है, जो हज़ारों लोगों के ऊपर एक पोस्ट बैठी है, वो राजा ही है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरे को उस एरिया में कभी बेईमानी नहीं करनी है, कभी भी गलत काम नहीं करना है। आप हमेशा नॉन पार्शियल रहिए जब भी सूर्य बनेगा। जब शनि बने तो अपने आप को डिसिप्लिन करिए, अपने चाचा से, अपने करियर से, अपने कोलीग से, अपने से लोअर क्लास लोगों की हेल्प करिए जितनी हो सकती है, ठीक है। चंद्रमा है तो चंद्रमा आपके मदर को दिखाता है, अपने घर को साफ रखिए, अपने घर में जो है हमेशा मैं कहती हूँ कि चंद्रमा बना है तो आप एक माँ की तरह भूमिका निभाइए, लोगों की ज़िंदगी में सुख आराम दीजिए, लोगों की सेवा करना सीखिए। जितनी अच्छी से अच्छी नर्सेज हैं, चंद्रमा उनका आत्मकारक होता है, अच्छा, तभी वो नर्सेज बन पाती हैं, तभी वो माँ की तरह टेक केयर कर पाती हैं। तो ये बहुत बड़ा गुण आपके अंदर है। आपको उस प्लैनेट को जो है एनहेंस करना है, और उन जो भी मैलेफिक प्लैनेट है उनका आप दान कर सकते हो। अगर उनका एस्पेक्ट आ रहा है, अगर किसी तरीके से युति में बैठे हैं, आप उनकी पूजा करा सकते हो, उनकी शांति करा सकते हो, ताकि ये आत्मकारक प्लैनेट आपको अपलिफ्टमेंट दे। ध्यान रखना चाहिए कि बुध जैसा प्लैनेट है, भगवान विष्णु की आराधना करने से आपको अपलिफ्टमेंट देगा, ठीक है। सूर्य है, भगवान राम की करिए। चंद्रमा है, भगवान कृष्ण की करिए, ठीक है। इसी तरीके से सब प्लैनेट, शुक्र है तो माँ लक्ष्मी का करिए, शनि है तो आप कूर्मा अवतार या फिर भैरव जी की आराधना कर सकते हो। आपको जीवन में सिर्फ देखना इतना है कि मेरे को वो प्लैनेट क्या दे रहा है और क्या नहीं दे रहा है। दे रहा है तो और ज़्यादा लीजिए और उसको ठीक करिए, ये नहीं है ना दे रहा है तो बस बैठ जाओ हाथ जोड़ के, ऐसे नहीं। तो अगर नहीं दे रहा है तो वहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट तो है किसी का, उसको दूर करिए। देन ये आत्मकारक प्लैनेट आपकी सोल डिज़ायर को जो है कंप्लीट कराएगा इस बर्थ में, और आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। सो थैंक यू सो मच मैम, आपने सोल पर्पस के बारे में इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया हमारी ऑडियंस को कि एक्चुअल में सोल पर्पस होता क्या है, कौन कौन से प्लैनेट्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और अगर उन प्लैनेट्स पे मैलेफिक प्लैनेट्स का अगर असर है तो हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। आई होप हमारी ऑडियंस को भी आज का पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा और उन्हें अपने सोल पर्पस के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा, सीखने को मिला होगा कि एक्चुअल में हमारे सोल पर्पस होता क्या है, हम क्यों इस जन्म में वापस आए हैं, क्या हमारी डिज़ायर्स थी जो हम पिछले जन्म में अधूरी छोड़ के आए हैं। अगर फिर भी आप लोगों की कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, आपको कुछ जानना है मैम से, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। हम आने वाले पॉडकास्ट में मैम के साथ उन्हें ज़रूर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच।